20 साल इन लोगों ने इस राज्य को ऐसा इस जगह पर पहुंचा दिया। जब हम लोगों ने सरकार बनाया तो हमें समझ में नहीं आया कि राज्य को कैसे आगे ले जाए। भाई पूरा राज्य को तो इन लोगों ने नोच करके खाली कर दिया, खोखला कर दिया है। इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण किया। सरकार अभी आपकी है और इस सरकार का आंख भी है, कान भी है और संवेदनाएं भी है। ये लोग कानून बनाते थे तो लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाता था, लेकिन हम लोग कानून बनाते हैं तो लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ा लेकर के गुलाल अभी से खेलता है। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर तो गोली देखो और मार दो का करने का आदेश भी था। हमारे बाल बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है और यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है। वहां के लोगों के हक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है और वहां का महामहिम मोहर लगा करके दिल्ली भेज देता है। वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन झारखंड बनाएगा, यहां का मूलवासी आदिवासी अगर कानून बनाएगा तो असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में विपक्षियों का सरकार है, जो हमारे विरोधी है इन लोगों का सरकार है, इसीलिए वहां पर सब कुछ संवैधानिक है। आज राज्य में कोयला खनन कंपनियों के द्वारा सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है। 20 साल इन लोगों ने इस राज्य को ऐसा इस जगह पर पहुंचा दिया। जब हम लोगों ने सरकार बनाया तो हमें समझ में नहीं आया कि राज्य को कैसे आगे ले जाए। भाई पूरा राज्य को तो इन लोगों ने नोच करके खाली कर दिया, खोखला कर दिया है। विगत 20 सालों में गांव देहात का लोग तबाह तो रहा ही, साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण करने से ये लोग नहीं चुके। इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण किया, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे टेम्पोररी हो, सब के साथ। और आज जिस तरीके से एक एक समस्या का समाधान हो रहा है, इससे इतने लोगों की आस जग गई है इस सरकार के प्रति। कभी कभी तो इतना उमड़ के लोग आते हैं अपनी समस्या सुनाने, तो हमने उनको कहा है आप लोग धैर्य रखिए, सरकार अभी आपकी है और इस सरकार का आंख भी है, कान भी है और संवेदनाएं भी है। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, किसी के साथ इंसाफ भी नहीं की जाएगी, नाइंसाफी नहीं की जाएगी। पिछला बार हम लोग देखते थे मंत्री का, विधायक का, सांसद का घर घेराव होता था। कर्मचारी लोग अपना मांगों को लेकर कोई नंग धड़ंग प्रदर्शन करता था। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका महीनों सड़कों पर रहती थी बाल बच्चों के साथ। पारा शिक्षक जो 12 महीना में, साल के 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, स्कूल कैसे चलता? आज वही पारा शिक्षक साल के 11 महीने अब स्कूल में रहता है और 1 महीना अपने घर पे रहता है। और आज वातावरण ये है कि विधायक, मंत्रियों का घर घिराव होता है। किस लिए? राजहित में कानून बनाने के लिए, यहां लोगों को अधिकार देने के लिए, मंत्रियों को मिठाई खिलाने के लिए, विधायक को मिठाई खिलाने के लिए, माला पहनाने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए घिराव होता है। यही फर्क है उस सरकार में और इस सरकार में। ये लोग कानून बनाते थे तो लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाता था, लेकिन हम लोग कानून बनाते हैं तो लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ा लेकर के गुलाल अभी से खेलता है। यह फर्क है। कई ऐसी चीजें हैं
आज अपना हक अधिकार मांगते हैं तो हक अधिकार ना मांगो, चुप हो जाओ, तो पीछे पीछे जांच के नाम पर पूरा सरकारी महकमे को परेशान करके रखा ताकि काम ना कर सके। सारा पाप का टिकरा इन्हीं लोगों के, हम ही लोगों के, इनका जो पाप था हम लोग के मत्थे मरने का तैयारी। आज तक आप लोगों ने कभी सुना है? बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर तो गोली देखो और मार दो का करने का आदेश भी था। आज इस राज्य में कोर्ट कचहरी पीआईएल टीआईएल, यहां पर दुनिया भर का मुख्यमंत्री रहा, दुनिया भर का हमारे विपक्षियों का मंत्री रहा, किसी पर नहीं होता, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर होता है, वो भी सोरेन खानदान के ऊपर। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।